हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के शानदार से सेशन में। प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं क्योंकि ऐसे बहुत से विद्यार्थी जिनके मन में एक संशय रहता है कि यार हम तो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, हम पर मैथ और रीजनिंग जैसे विषय आते ही नहीं हैं, और आते हैं तो हम बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते। मैथ तो सर बिल्कुल डब्बा है, मैथ में बिल्कुल नहीं आता। रीजनिंग में करने की कोशिश करते हैं लेकिन उतना बेहतर कर नहीं पाते क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आती है। तो बच्चों, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपको सिलेक्शन भी दिलाएगी और आपको एक सम्मानजनक पद दिला करके आपको जो है रोजगार परक इंसान बनाने वाली है। लेकिन आपको जानना पड़ेगा भाई वैकेंसी है कौन सी और आखिर कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो आपकी बेरोजगारी का धब्बा दूर कर देगी। बिना मैथ और रीजनिंग के प्रॉपर तरीके से समझेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे तो भैया वो वैकेंसी आपकी ये हो जाएगी। एसएससी एमटीएस और हवलदार। एसएससी एमटीएस और हवलदार, एसएससी एक वैकेंसी कराता है जिसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो हवलदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ में जाना तो आप लोग एमटीएस के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म 26 जून से भरना स्टार्ट हो गए हैं, 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो 26 जून से लेकर 24 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे बच्चों। इसका एग्जाम जो है 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक एग्जाम होने वाला है। इसमें जो वैकेंसियां हैं उनकी संख्या अभी एमटीएस में निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन हाँ इस बार जो है हवलदार की वैकेंसियां 1075, लेकिन ये टेंटेटिव हैं। वहां पर कहा गया है कि जो हवलदार की वैकेंसियां हैं वो 1075 हैं, ये टेंटेटिव वैकेंसियां हैं। उम्मीद ये की जाती है भाई, उम्मीद ये मैं करके चल रहा हूं कि आपको जो है आपको एमटीएस के लिए लगभग जो है 3500 वैकेंसियां देखने को मिले, है ना। 3500 वैकेंसी आपको एमटीएस के लिए देखने को मिल जाएंगी। या आप ये देखें भैया, एमटीएस के अलावा अगर हम बात करें किसकी भाई, हवलदार की, तो हवलदार में भी आपको, हवलदार के अंदर भी आप देखोगे लगभग ये जो वैकेंसी 1075 है ना, इनकी संख्या हो सकता है लास्ट तक बढ़ते बढ़ते 2000 भी हो जाए, है ना। तो ये एक आंकड़ा है। तो टोटल जो ओवरऑल वैकेंसियां होंगी आपकी वो लगभग 5,500 या 6,000 हो जाएंगी, ऐसा मेरा अपना मानना है, होनी चाहिए, है ना। चलिए, अगर हम वैकेंसी 2024 की देखें तो 2024 में आपने देखा होगा सर कि सिर्फ एसएससी एमटीएस में 4887 वैकेंसियां थी और हवलदार में 3439 वैकेंसियां थी। तो ये वैकेंसियों की संख्या किसमें है, 2024 में है। तो उम्मीद करके ये चलते हैं इस बार जो आपकी वैकेंसियां देखने को मिले आपको वो संख्या लगभग 3500 से 4000 वैकेंसी एमटीएस में हो, लगभग 2000 के आसपास ही आपको किसमें देखने को मिल जाए, हवलदार में देखने को मिल जाए। हाँ, 24 के बराबर तो नहीं आएंगे, इस बार आपको अच्छी वैकेंसियां द्वारा से देखने को मिलेंगे भाई। बात करेंगे सर ये जो आपका इस बार जो वैकेंसियां आपकी आ रही हैं, इन वैकेंसियों के लिए अगर हम चर्चा करें कि सर जो 2025 में वैकेंसियां वो क्या हैं, तो मैंने आपको भी बताया था कि 1075 जो वैकेंसियां हैं वो हवलदार के लिए तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, लेकिन एमटीएस को लेकर ये कह रहे हैं कि वैकेंसी बीइंग कलेक्टेड, वैकेंसी जो है अलग अलग विभागों से कलेक्ट की जा रही हैं, और कलेक्ट करने के बाद जब तक आप फॉर्म भरिए हम जल्द ही आपको डिक्लेयर कर देंगे। मैंने आपको एक आंकड़ा बताया है कि 3500 से लेकर के 4000 के आसपास, 3500 से लेकर 4000 तक आपको ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है ना। 3500 से लेकर 4000 आपको ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो एमटीएस में लगभग इतनी वैकेंसियां तो होनी चाहिए, है ना। चलिए भाई, अब बात करते हैं सर इसमें जो एग्जाम जो आपका होता है ना, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो पेपर होता है उस पेपर के बारे में बताइए क्या होता है। पेपर का लेवल क्या होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको देखना है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो आपका पेपर बेटा क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, सीबीई होता है। सीबीई कह लो या सीबीटी कह लो भाई, सीबीई होता है। इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ और रीजनिंग। एक सेक्शन में 2 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग, है ना। एक क्वेश्चन कितने नंबर का बेटा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो जो मैथ आएगी वो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, रीजनिंग जो आएगी वो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। लेकिन यहां पर आपके लिए सहूलियत क्या है, सहूलियत यहां पर आपके लिए ये है कि ये जो मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन है ना बेटा, ये क्वालिफाइंग है मात्र, ये आपको क्वालिफाइंग करना है। इसकी आपको इसको मेरिट में इसको शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ क्वालिफाइंग ही है। आपकी जो मेरिट बनती है वो किससे, सेक्शन सेकंड से बनती है, जिसमें इंग्लिश और जीएस होती है। इसमें आप देखोगे सर जनरल अवेयरनेस जियो जो आपकी जीएस है ना, उसके 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है, याद रखना भाई। यानी एक ऐसी वैकेंसी जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एक ऐसी वैकेंसी जिसमें आप लोग बिना मैथ और रीजनिंग के भी सेलेक्ट हो सकते हो। तो एसएससी एमटीएस को फॉर्म को भर के बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए भाई। अब ये जो आपका
आपका पेपर है ना, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग होता है। अब देख लो खुद कितना क्वालिफाइंग होता है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप लोग ना सिर्फ किसमें, मैथ और रीजनिंग में बहुत कमजोर हैं, तो इतने भी कमजोर नहीं होने चाहिए कि आप जो है कम से कम जनरल में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम भाई मान के चलो कि जो 20 और 20 मैथ के और 20 रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चंस में से अगर हम बात करें जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी की बात करें बेटा, तो जो आपकी जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं वो कम से कम 30% तो नंबर लाएंगे ही लाएंगे। यानी आप कम से कम 12 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं। अगर आप 12 क्वेश्चन 40 में से नहीं सही कर पा रहे, यानी 6 क्वेश्चन रीजनिंग में और 6 क्वेश्चन मैथ में, तो मतलब पढ़ना फिर बेकार है। तो ये कहते हैं कि आपको कम से कम 40 में से 12 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग में सही करने ही पड़ेंगे। अगर हम यहां पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो इनके लिए 25% का मतलब लगभग कितना हो जाएगा भाई 40 क्वेश्चन का, तो 25 के 10 क्वेश्चन आपको भी करने हैं। और अदर जो इसके अलावा जो अदर में जाए आपका SC ST आते हैं, इन सभी को 20% क्वेश्चन का मतलब 20% का मतलब समझ रहे हैं कि 40 में से कितना हो जाएगा भाई 20% 40 का, तो 8 क्वेश्चन हो गया। तो 8 क्वेश्चन 40 में से अगर आप नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब यह है कि आप लोग सच में बिल्कुल भी योग्य हैं ही नहीं। क्योंकि अगर आप 40 में से 8 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो ये तो एक समस्या का विषय है। नॉर्मली आ जाते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा। तो ये आपका एक सेगमेंट दे रखा है कि आप जब सेक्शन फर्स्ट को क्वालिफाई कर ले जाएंगे तब आप सेक्शन सेकंड में जाएंगे। सेक्शन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही आप सेक्शन सेकंड में जाएंगे। यानी आपका सेक्शन सेकंड है ना, वो चेक ही नहीं होगा अगर आप लोग इसमें फेल हो गए फर्स्ट वाले में। क्योंकि इसने कहा है यहां द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट क्वालिफाई इन सेक्शन फर्स्ट ऑफ सीबीई वर नॉट एलिजिबल फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन सेकंड। उसका इवेल्युएशन ही नहीं किया जाएगा भाई। अगर आप सेक्शन सेकंड में फेल हो गए ना सेक्शन फर्स्ट में, तो सेक्शन सेकंड जांचा ही नहीं जाएगा। यानी आपको कम से कम इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं ये आ जाते हैं। आप इतने तो बुद्धिमान होंगे ही कि मैथमेटिक्स में आप लोग 6 क्वेश्चन 20 में से आराम से करके आ पाएंगे। 6 क्वेश्चन रीजनिंग में जनरल कैटेगरी में है तब। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हैं तो 5-5 क्वेश्चन दोनों में आराम से 20 में से कर ही लेंगे। ऐसे अगर आप SC ST या अन्य कैटेगरी में आते हैं तो 8 क्वेश्चन 40 में से 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन रीजनिंग और 4 क्वेश्चन मैथ आराम से कर ले जाएंगे। तो ये आपका हो गया भाई। मेन जो चीज है वो क्या है, मेन जो चीज है वो आपकी है जीके जीएस। मैंने आपको भी बताया था कि यहां पर सबसे बड़ी बात है बेटा वो किसकी है, वो जीके जीएस की है। यानी जो आपका सेक्शन सेकंड है ना उससे कट ऑफ लगती है। यानी इससे कोई मतलब नहीं, ये आपका क्वालिफाइंग होता है। सेक्शन सेकंड में क्या होता है, सेक्शन सेकंड में जीएस आती है और इंग्लिश आती है। जीएस और इंग्लिश की बात करें तो इसके 25 क्वेश्चन और इसके 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो दोनों को मिला लिया जाए बेटा तो 50 क्वेश्चन, यानी आपके 50 क्वेश्चन हो गए। और 50 क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, 150 नंबर के आते हैं। और इन्हीं से बनती है आपकी कट ऑफ, इन्हीं से बनती है कट ऑफ। लेकिन यहां पर एक बात और है, जो आपका सेक्शन फर्स्ट है ना बेटा, सेक्शन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेक्शन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा बच्चों कि जो सेक्शन सेकंड है ना इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसको भी आप लोग बेहतर तरीके से थोड़ा देख लीजिएगा भाई। नेगेटिव मार्किंग सर क्या है, ये नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन जो आपका फर्स्ट है ना, सेक्शन फर्स्ट में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। लेकिन सेक्शन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है। यानी जो आपके जीएस के 25 क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इसमें नेगेटिव मार्किंग से कितनी है, तो ये कह रहा है कि 1 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो लगभग वो कितना भी, मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही वाला चला जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 के आसपास आप मान के चलिए। तो 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका मार्क्स जाएगा 1। क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन जो है ये 3 मार्क्स का है। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है ना, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका क्या होगा, 1 मार्क्स कटेगा। 3 मार्क्स नहीं कटेंगे, 1 मार्क्स कटेगा। नहीं, आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है सर इसमें। तो सेक्शन सेकंड को ध्यान रखिएगा, मैथ और रीजनिंग को बढ़िया से पढ़िएगा भाई आप लोग। ठीक, चलिए अब हम एक बात और कर लेते हैं। सर अब इसको हम क्वालिफाई करें कैसे। देखो, अगर हम
अगर हम मेरिट की बात करें बेटा, अगर हम मेरिट की बात करें तो मेरिट आपकी जो है ना वो किससे बनती है, वो इंग्लिश और जीएस से ही बनेगी। इंग्लिश और जीके जीएस से ही आपकी मेरिट बननी है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में यही दोनों है भैया, यही दोनों हो जाएंगे। यहां पर देखो भाई, इसके भी 25 क्वेश्चन और इसके भी 25 क्वेश्चन। सिलेबस निकालो और सिलेबस निकाल करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, हो गया काम। सिलेबस का एक वीडियो में लेकर आऊंगा बहुत ही जल्दी, इंग्लिश और जीएस का अलग अलग अच्छे से समझाऊंगा। अब इसके बेसिस पर 150 जो मार्क्स हैं इनमें से आपकी कट ऑफ जाती है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं 2024 की कट ऑफ क्या गई। यहां पर आओ बेटा, और आप लोग यहां पर आकर ना आप लोग एक चीज देख लीजिएगा भाई, एक चीज देख लेते हैं कि जो 2024 में जो कट ऑफ गई है ना, 2024 में जो कट ऑफ गई है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपकी ये 2024 की कट ऑफ है ना, आगे बात करते हैं। जैसे ये है आपका, अभी आता है, 1 मिनट का समय दीजिए आप मुझे। जैसे देखो ये अलग अलग राज्य की अलग अलग जाती है। तो जैसे आप लोग मोटा मोटा एक तरीका निकालते हैं सर उत्तर प्रदेश की, है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश निकाल लेते हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि दिल्ली निकालते हैं। जैसे दिल्ली में जो कट ऑफ गई इस बार जो दिल्ली में कट ऑफ गई बच्चों, वो कितनी गई? दिल्ली की जो कट ऑफ है यहां पर आपको देखने को मिलेगी, दिल्ली के अंदर जो जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है ना, दिल्ली के अंदर जो जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है यूआर, दिल्ली के अंदर जो यूआर कैटेगरी का विद्यार्थी है उसकी कट ऑफ 127 है। यानी 150 मार्क्स में से 150 में से 127 जनरल की गई है। यानी एक तरीका आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे भाई। जब मैथ और रीजनिंग नहीं है, सिर्फ इंग्लिश और जीएस है, तो दोनों ही पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट नहीं है, दोनों पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप बेहतर पढ़ेंगे ना तो इसको अच्छा कर ले जाएंगे। कट ऑफ आपकी कितनी है? जनरल की 127 है ना, ओबीसी की बात करें तो 125 है, अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें 83 है, एसटी की बात करें 114 है, एससी की बात करें 123 है। लगभग कट ऑफ जो आपकी जाती है ना, वो आपको कट ऑफ ऐसी जाती है बच्चों कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। लगभग 40 जो आपके क्वेश्चंस है ना उससे प्लस ही आपको सही करने पड़ेंगे। 50 में से 40 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब आप कट ऑफ में आएंगे। तो कट ऑफ में आने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों ही सब्जेक्ट कैसे हैं, याद करने वाले। अगर आप लोग याद करेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर कैसे याद करें, कैसे इसको करें। तो बेटा हमारा अभी हमने क्लासेस स्टार्ट करी हैं, अभी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं किस पर? आपके वाईटी पर क्लासेस स्टार्ट हुई हैं हमारी। कब से? तो आपके 17 जून से। 17 जून को आपको ये हमने इवेंट करके बताया था कि एकदम फ्री प्रोग्राम चल रहा है आपका, फ्री क्लासेस चल रही हैं, जिसमें सुबह 9 बजे सोनकर सर की क्लास होती है, 10 बजे मैम की क्लास इंग्लिश की होती है, मेरे द्वारा आपको जीके जीएस कराया जाता है, ये एकदम फ्री है। फिर शाम को 6 बजे पर हिंदी वाले जो मतलब आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं पवन सर, फिर मैथ पढ़ाते हैं आपको मुकेंद्र सर, और फिर सीना मैम आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं। यानी फैकल्टी आपको दो हैं। अब जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका जीएस में आप देखोगे बच्चों, जीएस में आपको जीएस अलग और स्टैटिक अलग, जीएस आपको अलग और स्टैटिक अलग देखने को मिलेगा। यानी हम यहां पर अगर देखें तो मैं अभी आपको 30 दिन के टॉपिक में जीएस के लगभग जो 30 टॉपिक जो बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं मैं यहां पर करा रहा हूं। स्टैटिक जीके के वही 30 टॉपिक है ना, यहां पर आपके 30 टॉपिक स्टैटिक जीके कौन करा रहे हैं? तो आपके सर करा रहे हैं, सोनकर सर। तो ये 60 टॉपिक हो गए, और 60 टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलता ही मिलता है, जीके जीएस में बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम इंग्लिश में देखो आप लोग भाई, इंग्लिश के लिए दो मैम है। एक मैम है जो आपको सिर्फ वोकैब करा रही है, दूसरी मैम है जो आपको ग्रामर वाला पोर्शन करा रही है। ठीक है, मैम की क्लास चलती है रोजाना 10 बजे से, 10 AM से चलती है, 10 AM से। मैम की क्लास चलती है रोजाना 8 PM से चलती है। तो 10 AM और 8 PM पे आइए, बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे आप लोग तो अच्छा सिलेक्शन ले जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे सर अगर बेशक ये दोनों सब्जेक्ट क्वालिफाइंग हैं, ये बेशक दोनों सब्जेक्ट क्वालिफाइंग हैं, लेकिन बेटा अगर आप लोग ने इनको क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपका सिलेक्शन हो नहीं सकता है।
इसीलिए इनको भी पढ़ना पड़ेगा, इनके बिना कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर इनमें फेल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो आपको इसके लिए क्लास कब मिलती है? सर की क्लास 7 PM पर डेली होती है मैथमेटिक्स, मुकेंद्र सर की, और पवन सर आपको 6 PM पर रेगुलर बेसिस पर कराते हैं बेटा क्या? रीजनिंग। तो इनको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी मैथ का सिलेबस, जो भी जीके जैस का सिलेबस है, इस सिलेबस को बढ़िया से कंप्लीट कर लेने के बाद बहुत ही जल्दी हम आपके लिए एक शानदार सा प्लान लेकर आ रहे हैं बच्चों। इस प्लान के तहत अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो मुझे उम्मीद है कि बेहतर परफॉर्मेंस करोगे इस बार आप लोग। एसएससी एमटीएस में ठान लीजिए कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, और अगर आपने ठान लिया तो अच्छे तरीके से आप सिलेक्शन लिए जरूर जाएंगे, ये मुझे पता है, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बस लग जाओ तैयारी में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस बार एसएससी एमटीएस दे रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत कुछ देने वाला है, ठीक है भाई। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएसवाई साइलेंसर एमडी क्लासेस, और उस पर जाकर जो है ना, इस पर जाकर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको कंटेंट तो देता ही रहता हूं, जिसमें करंट अफेयर्स के अलावा जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। बाकी चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, भली कर रहे होंगे, और बेहतर तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।